नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज तय हुआ कि केरल के तट पर मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के सैनिकों को मौत की सजा नहीं मिलेगी। आज दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ आप पार्टी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। आज ही केंद्र से 10 दिन के बीच नोटिस देकर जवाब तलब किया गया। आज एलजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी में ही बगावत के सुर तेज हो गए। एशिया क्रिकेट कप का आज इंतजार खत्म होगा और कल से मुकाबले शुरू होंगे। इन सब के बीच आज एक मसला प्रदेश में छाया रहा। आज चर्चा थी कि 871 आरएस अफसर वाले प्रदेश में 454 तबादलों से क्या मायने हो सकते हैं। आखिर घर में बदली की क्या सूरत है। आज की खबर में पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे। वसुंधरा सरकार के गठन के बाद से अब तक 116 आईएएस, 118 आईपीएस और 480 आरएएस इधर उधर किए जा चुके हैं। रविवार को जारी सूची में एपीओ चल रहे 32 में से 30 अफसरों को पोस्टिंग दी गई, तो 871 आरएएस अफसरों में से 454 का तबादला कर दिया गया। मतलब आधी से ज्यादा राज्य की ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल। क्या मायने हो सकते हैं, इससे पहले समझते हैं और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे बदलाव किए गए। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 454 के तबादले किए तो 10 आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया गया। हालांकि तबादलों की ये रवायत नई नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता आया है। सरकार के बदलने के साथ चेहरे और मोहरे बदले जाते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर अफसर बदल दिए गए। ऐसे में सवाल उठे और ये लाजमी भी है, क्या मुख्यमंत्री की मंशा प्रदेश में गुड गवर्नेंस को स्थापित किए जाने की है, या फिर ये सब नाखुश खेमे से आने वाले प्रदेश के विधायकों और बीजेपी के नेताओं की डिजायर को पूरा करने के लिए उन्हें राजी करने की कवायद है। इस बदलाव के संकेत एक हफ्ते से मिल रहे थे, क्योंकि हफ्ते भर पहले और प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद से प्रशासनिक और पुलिस बेड़े में बदलाव की मांग को बीजेपी नेता पुरजोर तरीके से उठाते आ रहे थे। उनका कहना था कि उनके इलाकों में पोस्टिंग पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त की गई है, जो अब भी उनका कहना नहीं मानती। ऐसे में उन्हें आज भी इस बात का एहसास नहीं है कि राज बदल गया है। बीते दिनों जयपुर के ओटीएस में हुई बीजेपी विधायकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी ये मुद्दा उठा था, तो सरकार के भरतपुर संभाग के दौरे पर भी ये मुद्दा गरमाया था। ऐसे में बड़ा फेरबदल बड़े संकेत भी देता है, क्योंकि सवाल गुड गवर्नेंस का है, मसला मिशन 25 का है और नजर लोकसभा के चुनाव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। और इस बीच खबर है कि भरतपुर संभाग के बाद सरकार बाकी 6 संभागों में भी जन सुनवाई करेगी। मतलब सरकार चुनाव से पहले हर इलाके में जाने की कोशिश करेगी और सरकार के जाने से पहले मोहरे भी बदले जा सकते हैं, तो मैसेज भी जनता के बीच जाएगा। भरतपुर संभाग के दौरे पर सरकार की जनसुनवाई के बाद ये साफ हो गया था कि इसकी शुरुआत एसडीओ स्तर पर ही कर दी गई है। इस लिहाज से यही समझा जा रहा है कि रविवार को हुआ फेरबदल सरकार के संभागों में पहुंचने से पहले की रिहर्सल है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जनता में मैसेज देना जरूरी था कि सरकार बदल गई है। पुराने अफसर हटेंगे और उनकी जगह नए लगेंगे। अमूमन हर सरकार सत्ता में आते ही अफसरों को इधर उधर करने का काम पहले करती है। इस सरकार ने 70 दिन बाद ये किया है। बताया जा रहा है कि अफसरों को हटाने में तो स्थानीय विधायकों की राय मानी गई, लेकिन नए अफसरों की पोस्टिंग में मुख्यमंत्री ने अपने मन की ही चलाई, क्योंकि 22 फरवरी को ही मुख्यमंत्री राज्य ने अफसरों को हटाने की मांग करने वाले नेताओं से साफ शब्दों में कह दिया था कि चेंज आपकी मर्जी से होंगे तो पोस्टिंग का काम मैं देख लूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। दरअसल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आने के साथ ही पहला बड़ा बदलाव किया मुख्य सचिव के रूप में। जब सीके मैथ्यू का महकमा थमाया गया, तो केंद्र में प्रतिनियुक्ति से राजीव महर्षि को वापस बुलाकर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। चलिए समझते हैं कि शुरुआत कैसे और कहां से हुई। सत्ता संभालने के साथ ही वसुंधरा राजे ने ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव शुरू किए। मुख्य सचिव पद से वित्त विभाग के प्रमुख सचिव तक अहम महकमों में एसीएस से लेकर
प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों को इधर उधर किया गया। बड़े विभागों में अपनी टीम के पसंद के अफसरों को लगाया गया तो जाहिर है पहले से जमे अफसरों को बाहर कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी में बदलाव का ये दौर 13 दिसंबर को वसुंधरा राजे के पद की शपथ के साथ शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शपथ लेने के पहले ही दिन 9 IAS अफसरों के तबादले किए। भाजपा सरकार को सत्ता संभाले अभी 70 दिन का समय हुआ है। इन 70 दिनों में 111 IAS अफसरों के तबादले हो चुके हैं। 12 बार IAS की तबादला सूची आ चुकी है। प्रदेश में कुल 210 IAS हैं, उनमें से 111 को अब तक बदला जा चुका है। वहीं CS के पद से मैथ्यू को हटाने के पीछे कारण ये बताया गया कि वे गहलोत सरकार की लोक लुभावन योजनाओं के असली रणनीतिकार थे। बदलाव का मैसेज देने के लिए राजे ने मैथ्यू को हटाकर महर्षि को CS बनाया और बाकी की ब्यूरोक्रेसी में भी बदलाव किया। राजे ने सत्ता संभालने के साथ ही CMO में लगे अफसरों को उसी दिन बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए अब ये देखते हैं कि पुलिस और प्रशासन में फेरबदल का ये सिलसिला कहां से कहां तक पहुंचा। प्रदेश में अफसरों को इधर से उधर किए जाने के सिलसिले में अब तक IPS के बेड़े में करीब 60% अफसरों के तबादले हो चुके हैं। कुल 183 IPS में से 106 IPS को अब तक बदला जा चुका है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के फेरबदल की तस्वीर भी ऐसी ही है। 871 RAS में से 485 RAS अब तक बदले जा चुके हैं। नई सरकार बनते ही पुरानी सरकार के समय जमे अफसरों को हटाने और अपनी पसंद के अफसरों को लगाने का सरकारों में ट्रेंड पुराना रहा है। ये ट्रेंड इस बार भी दोहराया जा रहा है। हालांकि गहलोत सरकार के वक्त में भी अफसरों के बड़े स्तर पर तबादले होते रहे थे और IAS अफसरों की तो हर महीने में बदली हो जाया करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। देखा आपने, 70 दिन के दौरान प्रदेश की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी बदली जा चुकी है। रविवार को 454 RAS अफसरों के तबादले किए गए, यानी RAS में तो लगभग सारे घर बदल दिए। इस बदलाव में जयपुर जिला टॉप पर रहा, जहां सबसे ज्यादा अफसरों का तबादला हुआ। रविवार रात जारी हुई RAS तबादला सूची का विश्लेषण अगर किया जाए
तो उसमें कई राजनीतिक मायने भी निकलते हैं। मतलब विधायकों की डिजायर पर तबादले, जो जितना पावरफुल उसकी डिजायर उतनी ही पावरफुल इस दौरान साबित हुई। राजधानी जयपुर और जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा इस दौरान बदलाव देखने को मिले। सचिवालय और दूसरे विभागों में कुल मिलाकर जयपुर में 125 से ज़्यादा आरएएस को इधर उधर किया गया। सरकार ने हाल में भरतपुर संभाग का दौरा किया था। उस दौरे में अफसरों की परफॉर्मेंस सामने आई तो बदलाव का रास्ता भी साफ हो गया। भरतपुर संभाग में कुल 29 अफसरों को इधर से उधर किया गया। अकेले भरतपुर में 12 तबादले हुए। मतलब साफ है, पहले लगे अफसरों ने न सरकार को संतुष्ट किया न भाजपा नेताओं को, तो उन्हें इस बार बदल दिया गया। इस बार बदलाव में यह भी गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जिले झालावाड़ में महज 3 अफसरों की बदली की गई। आरएएस की तबादला सूची राजनीतिक तौर पर भी बहुत कुछ कहती है। कोटा और अलवर जिले में 21 अफसरों को बदला गया। जोधपुर अजमेर में जबकि ये नंबर करीब 24 के आसपास है। 24 अफसर यहां बदले गए एक साथ। इससे ये बात साफ हो जाती है कि इन चारों जिलों में कांग्रेस सरकार के समय लगे अफसरों को हटाने में वहां के भाजपा विधायकों ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया। लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में जिन अफसरों से भाजपा विधायकों को शिकायतें थी उन्हें बदल दिया गया। हालांकि जिन अफसरों को भाजपा विधायकों की शिकायत या नापसंद के आधार पर बदला गया उनमें से ज्यादातर लगे भी भाजपा विधायकों के इलाकों में ही। यानी जिस अफसर को भरतपुर के भाजपा नेताओं ने पसंद नहीं किया वह अब दूसरे जिले में भाजपा नेताओं को रास आएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरी सूची के दौरान बड़े जो जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा तबादले हुए, कोटा 21, अलवर 21, उदयपुर में 20 और इसके साथ साथ बात की जाए बाड़मेर की, जैसलमेर की, जालोर की, तो यहाँ करीब 4 के आसपास तबादलों के नाम आए। जबकि जोधपुर और अजमेर में सबसे ज़्यादा 24 अफसरों को बदला गया। और पूरे राजस्थान में तबादलों की ये फहरिस्त जाकर 454 पर अटकी, जबकि 871 कुल आरएएस अफसर राजस्थान में है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां मेरे वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, इस फेरबदल को सियासी मायनों से जोड़ना और लोकसभा चुनाव के साथ देखना आपके हिसाब से कितना सही होगा? अश्विनी जी, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के साथ जोड़ कर देखा जाएगा, क्योंकि जब से सरकार बदली थी आरएएस अफसरों का जो प्रशासनिक फेरबदल होना था वो उस मायने में नहीं हो पाया था। केवल 5-7 अफसरों की ऐसी सूचियां आई थी जिनमें से महज 55 या 56 के करीब अब तक की सूचियों में बदले गए थे। इसके पीछे जो निर्वाचन विभाग है उसने पाबंदी लगाई हुई थी कि जो चुनाव से जुड़े हुए और जो मतदाता सूचियों से जुड़े हुए जो अफसर हैं उनके तबादले नहीं किए जा सकते थे। तो जनवरी में उस पाबंदी की वजह से नहीं हो पाया। इसके बाद में पूरी सरकार है वो भरतपुर संभाग के दौरे पे चली गई। तो ये जो आरएएस की बड़ी तबादला सूची थी ये 1 महीने से करीब आने की कतार में थी, लेकिन सरकार को बीच में समय नहीं था और आखिरकार कल इसका समय आया। तो लोकसभा चुनाव से पहले इसकी इसलिए भी जरूरी थी कि कांग्रेस सरकार के समय जमे हुए अफसर हैं उनसे बीजेपी के नेता तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। उनका आरोप था कि ये लोग अभी भी बदलाव का एहसास है वो कार्यकर्ताओं को नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही। तो उस हिसाब से फिर मुख्यमंत्री ने हटाने में उनकी राय को तवज्जो दी। लेकिन जो पोस्टिंग हुई है उनमें मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पे पूरा फीडबैक लेकर के और प्रशासनिक मशीनरी से पूरा फीडबैक लेकर के और लगाया। जी गोवर्धन, तो क्या जरूरी है कि सरकार के बदले जाने के बाद अफसर बदले जाए तो प्रशासन दुरुस्त होकर काम करेगा? देखिए, पिछले कई साल से ये ट्रेंड रहा है कि जो ही सरकार बदलती है तो अफसरों को भी बदला जाता है। और क्योंकि जो आरएएस अफसर है वो बहुत ही डाउन स्ट्रीम में काम करता है, लोकल स्तर पे जो विधायक हैं और जो पार्टी के नेता हैं उनमें राज का जो एहसास होता है, जो कोऑर्डिनेशन जैसा होना चाहिए वो लोकल मशीनरी के साथ में आरएएस अफसर करता है। तो कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों के लोगों को संतुष्ट कर पाना हर किसी अफसर के बस की बात नहीं होती। कई बार राजनीतिक दबाव भी होते हैं, तो उन पे फिर उस अफसर के प्रति नाराजगी पनपती है और जो ही सरकार बदलती है तो फिर वो बदलाव भी होते हैं। जी शुक्रिया गोवर्धन इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। तो समझा जा सकता है कि ये घर में बदली, आगे इसके मायने क्या हो सकते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे विराट चुनौती की, क्योंकि कल से एशिया कप शुरू होने जा रहा है।